हाँ, मैं आज आपको कंपोस्ट खाद बनाना सिखाऊंगा और ऐसा कंपोस्ट खाद बनाऊंगा जो वर्मी कंपोस्ट का बाप। मैं आपको ऐसे तरीके बता रहा हूं जिस तरीके से वर्मी कंपोस्ट का आप बाप बना सकते। क्या आप तैयार हैं यूरिया और डीएपी से मुक्त होने के लिए? डिकम्पोजर बेहतरीन कल्चर जो वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन कल्चर है, ये आपके पास। आप नेटसर्फ के इस कल्चर के माध्यम से कंपोस्ट खाद बनाओगे तो आप मात्र ₹1 से भी कम के खर्चे में कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। कल्चर आपके लिए वरदान है। ये कल्चर आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बनाने की फैक्ट्री है। नमस्कार दोस्तों, आरोग्यम टीम में आप सभी का मैं अवनीश मिश्रा स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं। अगर आप मेरी आज ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको यूरिया और डीएपी से मुक्ति मिल जाएगी। और हाँ, मैं आज बताने वाला हूं जैविक खेती का रहस्य कि कैसे आप बिना किसी बजट के, बिना किसी ज्यादा खर्चे के, लागत को कम करके जैविक खेती अपना सकते हो। हाँ, मैं आज आपको कंपोस्ट खाद बनाना सिखाऊंगा और ऐसा कंपोस्ट खाद बनाऊंगा जो वर्मी कंपोस्ट का बाप होगा। अगर आपने मेरे द्वारा बनाया गया कंपोस्ट खाद खेत में डाला, जैसा मैं बता रहा हूं वही सारे स्टेप फॉलो किया, तो जिस खेत में आपने मेरे द्वारा बनाया गया कंपोस्ट खाद डाला वहां आपको डीएपी, यूरिया, फास्फेट, सुपर किसी भी केमिकल को डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं दावा करता हूं कि अगर आपने मेरे बताए अनुसार कंपोस्ट खाद बनाया, आपको कोई बेड नहीं बनाना, आपको कोई ऐसे केचुए नहीं खरीदने, आपको कहीं पे आपको गड्ढे नहीं खोदने और ना ही आपको इतना झंझट पालना है। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट में बहुत सारी मेहनत लगती है और एक जागरूकता लगती है, एक ऐसा व्यवस्था लगता है कि आपको कहीं एक जगह बढ़िया बेड बनाना पड़ता है या मार्केट से 2500-3000 का बेड खरीदना पड़ता है। अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं आपको ऐसे तरीके बता रहा हूं जिस तरीके से वर्मी कंपोस्ट का आप बाप बना सकते हो। वर्मी कंपोस्ट का बाप तैयार होने के लिए आपको ऐसा कंपोस्ट खाद बनाना मैं सिखाऊंगा जिसमें आपका खर्चा बहुत कम होगा। अगर मार्केट में आप कंपोस्ट खाद खरीदने जाते हो तो आपको कंपोस्ट खाद ₹400 से लेके ₹700 बोरी में पड़ता है, लेकिन मैं आपको आपके घर के कचरे से, आपके घर के, आपके खेत के, आपके खलिहान के, आपके कॉलोनी के कचरे से मैं आपको ऐसा खाद बनाना सिखाऊंगा और वो भी मात्र ₹1 पर केजी से भी कम के खर्चे में। तो तैयार है क्या मेरे साथ ये वीडियो पूरा देखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं आरोग्यम चैनल और मेरा नाम है अवनीश कुमार मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान की जो दशा है और दिशा है वो दोनों बदलती जा रही है। भारत की किसान हैं आप, भारत की शान है आप और आपको धरती पुत्र कहा जाता है। हमारी जो धरती माता है, इसका भोजन, इसका पाचन तंत्र खराब हो चुका है। जैसा कि पेट में पाचन होता है और ऐसे ही जमीन में प्राकृतिक रूप से ऐसे कुछ जीवाणु और ऐसे कुछ फंगस की कॉलोनियां होती हैं और वो कॉलोनियां धीरे धीरे जहर डाल डाल के हमने खत्म कर दिया है। इसलिए हमारे खेत का पाचन तंत्र, हमारे खेत मिट्टी का पाचन तंत्र बिगड़ गया है। वरना प्रकृति रूप से पत्तियां गिरती हैं और वो सड़ा के उसी में खाद तैयार कर लेता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो क्या आप तैयार हैं वर्मी कंपोस्ट का बाप बनाने में? क्या आप तैयार हैं कम लागत में कंपोस्ट खाद तैयार करने में? क्या आप तैयार हैं यूरिया और डीएपी से मुक्त होने के लिए? क्या आप तैयार हैं जैविक जीवन शैली को समर्पित होने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने खेतों में विषमुक्त भोजन पैदा करने के लिए? दोस्तों, नेटसर्फ ने एक जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च किया है और ये प्रोडक्ट एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है। इसकी वजह से इसकी कमी अभी तक नेटसर्फ में लगी और नेटसर्फ ने इस प्रोडक्ट में पिछले कई वर्षों से रिसर्च किया, क्योंकि अभी मार्केट में जितने भी डिकम्पोजर हैं वो डिकम्पोजर में कुछ ना कुछ ऐसी कमियां दिखी जिससे किसान का नुकसान होता है। दोस्तों, इन 2 से 3 सालों में नेटसर्फ ने वो सारी कमियां इससे निकाल दी और आज आपके सामने एक बेहतरीन डिकम्पोजर, बेहतरीन कल्चर जो वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन कल्चर है, ये आपके पास पहुंचा दिया है। दोस्तों, कंपोस्ट खाद बनाने में अगर आप वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से खाद बनाते हो तो वर्मी कंपोस्ट से खाद बनाने में आपको 3 से 4-5 रुपए का खर्चा पड़ता है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप नेटसर्फ के इस कल्चर के माध्यम से
कंपोस्ट खाद बनाओगे तो आप मात्र 1 रुपए से भी कम के खर्चे में कंपोस्ट खाद बना सकते हो। ये प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए नीचे मैंने एक वीडियो भी दे रखा है, जिस वीडियो को देख के आज ही आप ऑर्डर कर सकते हो। जैसे आपके ये घर आएगा तो आपको एक रैपर इसके श्रिंक पैक में है, पॉलीथीन को फाड़िए और इस रैपिंग को निकालिए। इस पंपलेट्स में अलग अलग भाषाओं में इसकी कंप्लीट विधि बताई गई है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर इस कल्चर में है क्या। तो दोस्तों, इस कल्चर में सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। इसके 1 ml में 10 की घात 9 जीवाणु हैं। ये जीवाणु एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और ये एंजाइम डिकम्पोस्ट करने में मदद करता है। अब आप ये पूछ रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कहां कहां किया जा सकता है। कृषि के अवशेष, जो कचरे निकलते हैं, पूरा निकलता है, जो हम लोग आग लगा देते हैं, जो घास फूस निकलती है, जो कचरा निकलता है खेती का, उस अवशेष पर इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय, भैंस, बकरी, बकरों के गोबर पे कर सकते हैं। रसोई घर से निकलने वाले जैविक कचरों को भी हम लोग खाद में परिवर्तित कर सकते हैं और बाहर का पोल्यूशन कम कर सकते हैं। और बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटियों के जो कचरे जैविक निकलते हैं, उन कचड़ों को भी हम डिकम्पोस्ट कर सकते हैं। मंदिरों में जो फूल चढ़ते हैं, उन फूल का भी हम डिकम्पोस्ट करके खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ये बायोफिट कल्चर काम कैसे करता है। बायोफिट कल्चर में ये जो सूक्ष्म जीव हैं, ये अपनी कॉलोनी बढ़ाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिससे ये जो कचरे हैं ये टूट जाते हैं। जैसे पेट में पच जाता है, वैसे इसको ये पचा देते हैं और इसको तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ऐसे बहुत सारे तत्वों में बदल देता है, कार्बन में बदल देता है, जिससे यह कंपोस्ट खाद एक तरह से प्योर कार्बनिक खाद में परिवर्तित हो जाती है। अब ये होता है कि बायोफिट कल्चर का ही इस्तेमाल करने से ऐसा क्या लाभ होता है। बायोफिट कल्चर कचरे से गंध को खत्म कर देता है और उनके बड़े तत्वों को तोड़ देता है, जिससे मक्खी, मच्छर और कीड़े मकोड़े उस कचरे पर नहीं जाते हैं। साथ में इस बायोफिट कल्चर में ऐसे सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया गया है जो पॉलीसेकेराइड, जो बड़े तत्वों को तोड़ देता है। अंदर जो जीवाणु हैं वो बहुत सक्रिय हैं, इनको आपको सक्रिय करने की जरूरत नहीं है। ये जीवाणु रेडी टू मेंट है, मतलब ये पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही आप इनको कल्चर को डालते हो, वैसे ही ये क्या करते हैं, ये अपने एंजाइम क्रिएट करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं और अपनी काउंटिंग बढ़ाने लगते हैं और उस कचरे से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बन ऐसे तत्वों को बाहर कर देते हैं। मतलब इससे बनी हुई खाद में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैक्रोन्यूट्रेंट और प्रचुर मात्रा में माइक्रोन्यूट्रेंट्स निकल आता है, जो विकल्प है रासायनिक खेती का। हाँ दोस्तों, विकल्प है रासायनिक खेती का। मतलब हर किसान अगर उसके पास गाय या भैंस है या गोबर है, उससे वह यूरिया, डीएपी की से मुक्ति पा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका उपयोग करें कैसे। तो सबसे पहले इसका घोल बनाते हैं। आप समझिएगा इसकी क्वांटिटी कैसे लेनी है। अब बायोफिट कल्चर का डोज क्या हो सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। और अगर अभी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे बीच बीच में वीडियो आएंगे जो आपको बताएंगे कि ये और अच्छे से कैसे जो अपडेशन होगा वो हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। तो इसको 5 ml प्रति लीटर डालना है। कितना डालना है? 5 ml प्रति लीटर। अब इस हिसाब से आप एक फार्मूला बना लीजिए। 1 लीटर पे 5 ml, 2 लीटर पे 10 ml, 20 लीटर पे 100 ml और 200 लीटर पे 1 लीटर। मतलब ये 1 लीटर का जो कल्चर है ये पूरा का पूरा 200 लीटर पानी के लिए पर्याप्त है। अब ये कितने कचड़े पर डिकम्पोस्ट कर सकता है, कितनी क्वांटिटी का कचड़ा लेना है, कितने क्वांटिटी का ढेर लेना है। अगर आपका 1 कुंटल खाद है तो आपको 20 लीटर पानी चाहिए। अगर 10 कुंटल खाद है तो आपको 200 लीटर पानी चाहिए। अभी ये फार्मूला आप अपने दिमाग में रख लीजिए। 5 ml पर लीटर लेना है। इसी तरह से जैसे जैसे पानी बढ़ाएंगे वैसा वैसा है। और 20 लीटर पर कुंटल कचड़े पर आपको इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आप इसका फार्मूला सेट कर लीजिए दिन में कि ये कितने कचड़े पर कितना काम करेगा। अब इस कचड़े को कितने दिनों तक रखना है और ये जो कचरा है वो कितने दिन में डिकम्पोस्ट होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप अगर कचड़े को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो
एक पूरा एक जगह कहीं जगह पे, जैसे कि यहाँ पे मैं एक जगह दिखा भी रहा हूं, जहां पे आपका कचरा रखा हुआ है, गोबर रखा हुआ है, वहां पे ढेर बना लीजिए। उस ढेर में जो बहुत सारे बांस से छेद कर दीजिए और छेद करने के बाद या फावड़े से बराबर करके फैला दीजिए। उसके पास ये जो कल्चर है, जो आपका ये ड्रम में बना हुआ है, ये कल्चर आप स्प्रे कर दीजिए और कल्चर को स्प्रे करने के बाद इसको अच्छे से ढक दीजिए। कहीं कहीं गोबर में ऐसे जीवाणु या फफूंदी नाशक तत्व होते हैं जहां पे ये फफूंद और जीवाणु की ग्रोथ तेजी से नहीं हो पाती। ऐसे समय में हमको इसको एक्टिव करना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा। उसकी अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अभी इस कचरे को तैयार होने में लगभग, इस खाद को बनने में लगभग 40 दिन का समय लग सकता है। मौसम से बचा के रखना है, बारिश से बचा के रखना है और कहीं छांव में रखना है, तेज धूप में नहीं रखना है। साथ में इसमें कुछ ऐसे जैसे जो सड़ने वाली चीजें नहीं है, प्लास्टिक, लोहे का टुकड़ा, थर्माकोल और बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते, जो जैविक डिकम्पोजर में आते नहीं है, उनको साइड में कर देना है, उनको उससे छांट लेना है। साथ में लहसुन और प्याज का कचरा भी इस पे नहीं डालना है। दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त खाद तैयार हो जाएगी और इस खाद को, इस कल्चर को पाने के लिए, इसमें डिस्काउंट पाने के लिए, इसमें कैशबैक पाने के लिए और ये आपके घर तक पहुंचाने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर आप संपर्क करिए। नीचे मैंने एक डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो लिंक भी दे रखी है। अगर आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन से आप डायरेक्ट घर पे मंगा सकते हैं। अगर आप मंगाते हैं तो मैं पूरा 40 दिन आपसे संपर्क में रहूंगा और आपका ये डिकम्पोजर के माध्यम से गोबर को डिकम्पोस्ट कर दूंगा। अभी सस्ते महंगे में मत पड़िए, क्वालिटी पे जाइए। एक चाय ठेले पे भी मिल जाएगी और एक चाय 5 स्टार होटल में मिल जाएगी। दोस्तों, ये कल्चर आपके लिए वरदान है। ये कल्चर आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बनाने की फैक्ट्री है। ये कल्चर आपको जैविक खेती में वापस लाने की फैक्ट्री है, आपका उत्पादन बढ़ाने की फैक्ट्री है। तो अगर आप तैयार हैं तो मुझे कॉल करिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। धन्यवाद, धरा प्रणाम।